गाइस, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज आप लोग से कुछ घर परिवार के बारे में बातचीत हो जाए तो मैं आप लोग को बताऊंगी घर परिवार के बारे में। फिलहाल तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग की तरफ कैसा गर्मी है और मौसम है ये बताइए। मेरे तरफ तो बहुत काफ़ी गर्मी है और धूप तो बहुत काफ़ी निकला हुआ है, इसलिए हम लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कल शाम में बारिश हुई थी, खूब बढ़िया लगा। तो यही सब है। और बताइए, आप लोग के घर पे सब कुछ ठीक ही होंगे। गर्मी की छुट्टी में कौन कौन घूमने जा रही हैं अपने ससुराल मायके? और भैया लोग, आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट लाइक कीजिएगा। तो मैं आज बताने जा रही हूँ ससुराल में एक लड़की को कैसे रहना चाहिए। यदि अच्छा लगा हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अब बुरा भी लगे तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम क्या गलती बोले हैं वो भी तो हमें भी जानना ज़रूरी है कि हमने क्या गलत बोला। तो बताते हैं। जब लड़की शादी करके आती है तो उसको अपने घर परिवार को, अपनी सासू माँ को अपनी माँ की तरह मानना चाहिए, ननद को बहन की तरह, तभी ना सब कोई उसको ही माने। तो मानने का भी सबको शौक शादी इसीलिए ना करता है कि मेरी बहू आएगी, अच्छे से रहेगी, हम उसके साथ अच्छे से रहेंगे। मतलब दुनियादारी, देवर को भाई जैसे मानेगी, बेटा जैसे मान के प्यार करेगी। तो सबको यही चाहता है कि बहू आए तो बस कुछ सबसे घुल मिल कर रहे, सबके साथ मिलजुल कर रहे, हंसी खुशी से रहे, ससुराल वाले को टाइम दे। बस ससुराल वाले यही नहीं चाहते, ये तो नहीं चाहते कि वो आए तो दिन भर उससे काम करवाते रहें या खुश ना रहे, हम लोग का सेवा, ये नहीं हम लोग चाहते हैं। हम लोग इतना पैसा खर्चा करके इतना धूमधाम से इसीलिए थोड़ी बेटा की शादी करते हैं कि बहू आएगी तो उसको सताएंगे, उसको परेशान करेंगे, इसलिए नहीं। जो जिसके मन में ये गंदगी है वो गंदगी वो निकाल दे और ये सोच से बाहर आए कि मतलब ससुराल वाला चाहते कि बहू नहीं, उनको नौकरानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि नौकरानी कोई खोजता है, सब चाहती है कि बहू रानी ही आए। खैर मेरे साथ तो ये सब नहीं है। मेरे घर में मेरे दुख दर्द में हमेशा मेरी सासू माँ, देवर, ननद, नंदोई सब कोई मेरे साथ खड़े थे। हमें ये नहीं कमी खला कि हम ससुराल में हैं कि मैके में हैं। शायद हमें लगता है कि हमको मैके से भी हमें ज़्यादा प्यार मिला है मुझे अपने ससुराल में। तो हम भी यही कहें कि ससुराल वाले गंदे नहीं होते। हाँ, बस इतना मैं लड़की के माँ को, अब माँ बहन या पापा सबको ख्याल रखना चाहिए कि हाँ मेरी लड़की गई है तो उसके पास फ़ोन कम कम करें। ये नहीं पूछे कि हाँ बेटी क्या खाए, क्या बनाई, कब सोई, कब जाएगी। नहीं, जितना कम से कम आप लोग बात कीजिए उतने वो ज़्यादा उधर ध्यान देगी। ये नहीं कि बेटी आई शादी करके दी और उसके साथ फ़ोन पे लगे तो वो तो ध्यान नहीं दे पाएगी ससुराल, तो ससुराल को तो बुरा लगेगा कि ये तो आई तो बस फ़ोन पे ही लगी रहती है मैके वालों से, हम लोग से तो बातचीत नहीं करती है। तो ऐसा सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि वो आई है तो सास ससुर के पास बैठ के बातचीत करे, ननद के पास, देवर के पास, सबका अच्छे से ख्याल रखे, तब नहीं लोग भी ख्याल रखेंगे। अब तुम ही दूरी बना, यही लड़की लोग ही आएगी तो दूरी बनाएगी। कह रही यार क्या दिन भर मोबाइल में घुसे रहें, तो नहीं, कोई नहीं प्यार करेगा। और थोड़ा सा लड़की के मम्मियों में कमी रहता है कि आती है तो बेटी के पास दिन भर फ़ोन पे लगे, बेटा क्या की, बेटा खाए, कब सोई, कब उठी, कब पहनी। अरे ये कोई बात हुआ? सास क्या बोले, ननद क्या बोले, ये नहीं, ये सब नहीं होता है। आप ऐसा सिखा के भेजिए अपनी बेटी को ससुराल में कि ताकि आपकी बेटी वहाँ रह सके, ढल सके, सब में मिलजुल कर। ये नहीं कि कोई डांटे तो हाँ क्यों डांटी तुम्हारी सास माँ, चलिए घर छोड़ के। कैसी हिम्मत हो गया कि मेरी बेटी को कोई डांट देगा, कोई बोल देगा। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए चलो बेटा डांटें तो तुम कुछ गलती की, तुम्हें कुछ कमी हो तब ना वो बोली, तब ना वो डांटी, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ बोली काहे बोल दी, क्यों तुमसे होगी, तुम अपने पति की कमाई खाती हो, हम दहेज दे के शादी किए हैं, चलो तुम यहाँ आ जाओ, तुमको दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम आए। नहीं, ये सब नहीं होता है, ऐसे घर टूटता है, बनता नहीं है।
अगर लड़की आपके पास शिकायत भी करती है कि सासू माँ बोले या ननद बोली या कोई फलाना कोई भी ससुराल मेंबर कोई भी कुछ बोलता है, तो आप सीधे अपने माँ बाप से नहीं, अपनी सासू माँ से बात कीजिए, मम्मी हमें ये दिक्कत है, ये चाहिए, ये हमें परेशानी है। तो वो खुद समझेंगे कि चलो ये जब अपना दुख हमसे करे तो खुद ये नहीं कि हाँ मम्मी हमें ये हुआ तो ऐसे को मना के नहीं, खुद सोच समझ के कोई डरता है। कोई भी बात आदमी अपने को समझाता सिखाता है, दूसरे को नहीं। कोई अपने समझ के डांटेगा आपको, दुश्मन समझ के नहीं कोई डांटता है। देखते हैं किसी और को कोई आदमी डांटता है नहीं, जो जिसको आदमी अपना मानता है आदमी उसी को डांटता बोलता है, उसी को समझाता है। जो नहीं मानेगा, जो नहीं समझ, उसको कौन डांटेगा, कौन बोलेगा। इसलिए इस बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि सब कोई मिलजुल कर रहें, खास करके सास बहू मिलजुल कर रहें कि ताकि सास बहू ना लग जाए ये माँ बेटी है। रास्ता चाहे तो सब कहेंगे नहीं ये तो माँ बेटी जा रही है। जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते तो हम लोग को सास बहू कोई नहीं बोलता है, सबको बोलता है कि माँ बेटी है। बताने पता था कि अरे ये सास बहू चलती है। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह का रिश्ता बना कर रखें। आप भैया लोग आप अपनी बीवी को भी यही सब मैसेज दें और समझाएं, जैसे तुम्हारी माँ है वैसे मेरी माँ भी है, जैसे तुम्हारी बहन है वैसे मेरी बहन भी है। ऐसा नहीं है तुम मेरे परिवार का मान सम्मान करोगी, हम भी तुम्हारे परिवार का मान सम्मान करेंगे। ये नहीं कि ना हम तो नैहर जाई, हम तो माई का टीका लिखले बनी का, तो बाबूजी के खाना बना के टीका, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। हम तो बस यही कहेंगे, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हम तो जो हम करते हैं वो आपको बताएं, इसीलिए आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और बुरा भी लगा फिर भी कमेंट कीजिएगा कि हम क्या गलत बोलें, थोड़ा हम अपने अंदर भी सुधार लाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।